श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री भुवनेश्वर महादेव। भगवान हरि और भगवान भोलेश्वर सदा हमारे पापों को हरण करते रहें। वे हरिहर भगवान कैसे हैं? एक ने तो हाथ में शंख धारण कर रखा है, दूसरे ने कपाल ही ले रखा है, एक ने गले में सुंदर वैजंती माला धारण कर रखी है, तो दूसरे नरमुंडों की ही माला पहने हुए हैं। एक द्वारक में निवास करते हैं तो दूसरे शमशान में ही पड़े रहते हैं। एक गरुड़ पर सवारी करते हैं तो दूसरे बूढ़े बैल पर ही चढ़कर घूमते रहते हैं। एक के 2 नेत्र हैं तो दूसरे के 3 नेत्र हैं। एक ने बलि का यज्ञ विध्वंस किया है तो दूसरे ने अपने गणों से दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप को चौपट कराया है। एक की प्राण प्रिया समुद्र तनया लक्ष्मी है तो दूसरे शैलसुता पार्वती को ही प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। प्रातःकाल साक्षी गोपाल भगवान की मंगल आरती के दर्शन करके महाप्रभु आगे के लिए चलने लगे। महाप्रभु के हृदय में जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा अधिकाधिक उत्कंठ होती जाती थी। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते थे त्यों ही त्यों प्रभु की भगवान के दर्शन की इच्छा पूर्वापेक्षा प्रबल होती जा रही थी। रास्ते में चलते चलते ही मुकुंद दत्त ने अपने कोकिल कूजतित कमनीय कंठ से संकीर्तन का यह पद आरंभ कर दिया। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सभी ने मुकुंद दत्त के स्वर में स्वर मिलाया। संकीर्तन की सुरीली तान से उस जनशून्य नीरव पथ में चारों ओर इसी संकीर्तन पद की गूंज सुनाई देने लगी। महाप्रभु भावावेश में आकर नृत्य करने लगे। किसी को कुछ खबर ही नहीं थी कि हम लोग किधर चल रहे हैं। मंत्र से कीले हुए मनुष्य की भांति उन सब के शरीर अपने आप ही आगे की ओर चले जा रहे थे। रास्ता किधर से है और हम कहाँ पहुँचेंगे, इस बात का किसी को ध्यान ही नहीं था। इस प्रकार प्रेम में विभोर होकर आनंद नृत्य करते हुए प्रभु अपने साथियों के सहित भुवनेश्वर नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ पर बिंदुसर नामक एक पवित्र सरोवर है। इस सरोवर के संबंध में ऐसी कथा है कि शिव जी ने संपूर्ण तीर्थों का बिंदु बिंदु भर जल लाकर इस सरोवर की प्रतिष्ठा की, इसीलिए इसका नाम बिंदुसर अथवा बिंदु सागर हुआ। महाप्रभु ने सभी भक्तों के सहित बिंदु सागर तीर्थ में स्नान किया और स्नान के अनंतर आप भुवनेश्वर महादेव जी के मंदिर में गए। भगवान भुवनेश्वर की भुवन मोहिनी मंजुल मूर्ति के दर्शन से प्रभु मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के पश्चात बाह्य ज्ञान होने पर आपने संकीर्तन आरंभ कर दिया। भक्तों के सहित प्रभु दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शिव शिव शंभो हर हर महादेव इस पद को गा गा कर जोरों से नृत्य कर रहे थे। सैकड़ों मनुष्य प्रभु को चारों ओर से घेरे हुए खड़े थे। भुवनेश्वर महादेव जी का मंदिर बहुत प्राचीन है और ये शिव जी बहुत पुराने हैं। भुवनेश्वर गुप्त काशी भी कहते हैं। हजारों यात्री दूर दूर से भगवान भुवनेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं और इनके मंदिर में सदा पूजा होती ही रहती है। महाप्रभु चारों ओर जलते हुए दीपकों को देखकर प्रेम में उन्मत्त से हो गए। चारों ओर छिटकी हुई पूजन की सामग्री से वह स्थान बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता था। महाप्रभु बहुत देर तक मंदिर में कीर्तन करते रहे और वहीं उस दिन उन्होंने विश्राम किया। रात्रि में जब प्रभु सब कर्मों से निवृत्त होकर भक्तों के सहित कथोपकथन करने के निमित्त बैठे, तब मुकुंद दत्त ने प्रभु के पाद चरणों में धीरे धीरे दबाते हुए कहा, प्रभु आपने ही बताया था कि जिस तीर्थ में जाएं उस तीर्थ का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। बिना महात्म्य सुने तीर्थ का फल आधा होता है। सो हम लोग भगवान भुवनेश्वर का महात्म्य सुनना चाहते हैं। एकांत प्रिय और शैल कानों में विहार करने वाले ये भोले बाबा इस उत्कल देश में आकर क्यों विराजमान हुए? काशी छोड़कर इन्होंने यहाँ यह नई गुप्त काशी क्यों बनाई? इस बात को जानने की हम लोगों की बड़ी इच्छा है।
कृपा करके हमें भुवन भुवनेश्वर भगवान की पापहारिणी कथा सुनाकर हमारे कणों को पवित्र कीजिए। भगवत संबंधित कथाओं के श्रवण मात्र से ही अंतःकरण की मलिनता मिट जाती है और हृदय में पवित्रता संचार होने लगता है। मुकुंद दत्त के ऐसे प्रश्नों को सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, मुकुंद, तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा। इन भगवान भूतनाथ के यहाँ पधारने की बहुत बड़ी ही अद्भुत कथा है। स्कंद पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, उसी को मैं संक्षेप में तुम लोगों को सुनाता हूँ। इस हरिहर महिमा वाली पुण्य कथा को तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में शिव जी काशी वासी के ही नाम से प्रसिद्ध थे। वाराणसी को ही उन्होंने अपनी लीला स्थली बनाया। शिव जी के सभी काम विचित्र ही होते हैं, इसीलिए लोग इन्हें औघड़नाथ कहते हैं। औघड़नाथ बाबा को काशी जी में भी कुछ गर्मी सी प्रतीत होने लगी, इसीलिए आप काशी को छोड़कर कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर रहने लगे। इधर काशी सूनी हो गई। वहाँ एक राजा ने अपनी राजधानी बना ली और वह बड़े ही भक्ति भाव से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। राजा ने हजारों वर्ष तक शिव जी की घोर आराधना की। उसके उग्र तप से आशुतोष भगवान प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। राजा ने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए विनीत भाव से करुण स्वर में कहा, प्रभु, मैं अब आपसे क्या मांगूं? आपके अनुग्रह से मेरे धन धान राजपाट पुत्र परिवार आदि सभी संसार की उत्तम समझी जाने वाली वस्तुएं मौजूद हैं। मेरी एक बड़ी उत्कंठ इच्छा है, उसे संभवतः आप पूरी ना कर सकेंगे। शिव जी ने प्रसन्नता के वेग में कहा, राजन, मेरे लिए प्रसन्न होने पर त्रिलोकी में कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे ही निसंकोच भाव से मांग लो। राजा ने अत्यंत ही दीनता प्रकट करते हुए सरलता से कहा, हे वरद, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि युद्ध में मैं श्री कृष्ण चंद्र जी को परास्त कर सकूं। सदा आँख धतूरे के नशे में मस्त रहने वाले औघड़दानी सदाशिव वरदान देने में आगा पीछा नहीं सोचते। कोई चाहे भी जैसा वर क्यों ना मांगे, उससे इन्हें स्वयं भी चाहे कलेश क्यों ना उठाना पड़े, ये वरदान देते समय ना करना तो सीखे ही नहीं है। राजा की बात सुनकर आप कहने लगे, राजन, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अवश्य ही युद्ध में श्री कृष्ण भगवान से विजय प्राप्त कराऊंगा। तुम अपनी सेना सजाकर समर के लिए चलो। तुम्हारे पीछे पीछे अपने सभी भूत पिशाच बैताल आदि गणों के साथ युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी रक्षा के निमित्त मैं चलूंगा। यह लो मेरा पशुपत अस्त्र, इससे तुम श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण सेना को विध्वंस कर सकते हो। यह कहकर शिव जी ने बड़े हर्ष के साथ राजा को पशुपत अस्त्र दिया। शिव जी से दिव्य अस्त्र पाकर राजा परम प्रसन्न हुआ और उसने भगवान के ऊपर धावा बोल दिया। ओम शांति शांति शांति।